नमस्ते बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संचारी भाव। इससे पिछले वीडियो में हमने टोटल 33 संचारी भावों का नाम लिखा था। आज हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं निर्वेद। निर्वेद है ना। निर्वेद मतलब हो गया ये दरिद्रता, अपमान या फिर किसी इष्ट वस्तु के वियोग के कारण जो मन में एक धिक्कारने का जो भाव जागृत होता है उसको निर्वेद कहते हैं। दरिद्रता, अपमान, दरिद्रता, अपमान, इष्ट वस्तु के वियोग, इष्ट वस्तु के वियोग के कारण, इष्ट वस्तु के वियोग आदि के कारण इष्ट वस्तु के वियोग आदि के कारण जो मन में जो अपने आप को धिक्कारने का जो भाव होता है, अपने आप को धिक्कारने को निर्वेद कहते हैं। निर्वेद कहते हैं। देखो, इसमें जो जैसे लंबी आहें भरना या फिर मुख पर दीनता का भाव आ जाना, एकांतवास, ये सारे इसके अनुभाव हैं। लंबी आहें भरना, आहें भरना और एकांतवास, मुख पर दीनता, मुख पर दीनता, एकांतवास, ये इसके अनुभाव हैं। ये इसके अनुभाव हैं। ये तो था निर्वेद। दरिद्रता, अपमान, इष्ट वस्तु के वियोग आदि के कारण अपने आप को धिक्कारने को निर्वेद कहते हैं। लंबी आहें भरना, मुख पर दीनता, एकांतवास, ये इसके अनुभाव हैं। अब अगला आता है ग्लानि। ग्लानि चिंता या लज्जाजनक कार्यों या खिन्नता आदि से जो मन में शिथिलता का भाव पैदा होता है ना, शिथिलता या असमर्थता, उसको ही ग्लानि कहते हैं। चिंता, लज्जाजनक कार्यों, खिन्नता, चिंता, लज्जाजनक कार्यों, खिन्नता आदि के कारण, चिंता, लज्जाजनक कार्यों, खिन्नता आदि के कारण उत्पन्न मन की शिथिलता, उत्पन्न मन की शिथिलता
या असमर्थता, असमर्थता ही ग्लानि है, असमर्थता ही ग्लानि है। देखो स्वर का मंद हो जाना, वैवर्ण्य, वैवर्ण्य मतलब मुख का पीला पड़ जाना, मंद चाल आदि इसके अनुभाव हैं। क्या है इसके अनुभाव? मंद स्वर, मंद स्वर, वैवर्ण्य, मंद स्वर, वैवर्ण्य या मंद चाल, मंद चाल आदि इसके अनुभाव हैं। इसके अनुभाव हैं, नोट कर लो आप। अब अगला आता है शंका। शंका, शंका देखो भावी अनिष्ट की आशंका को ही शंका कहते हैं। भावी अनिष्ट की आशंका किसी भी कारण से हो सकती है, किसी दूसरे की क्रूरता या फिर अपने ही दोष के कारण भी भावी अनिष्ट की जो आशंका है उसकी जो संभावना है, भावी अनिष्ट की, भावी अनिष्ट, भावी अनिष्ट की आशंका ही, भावी अनिष्ट की आशंका ही शंका है। भावी अनिष्ट की आशंका ही शंका है। वो किसी दूसरे के कारण भी हो सकती है, दूसरे की क्रूरता के कारण भी हो सकती है, या फिर अपने ही दोषों के कारण भी हो सकती है। तो इसमें देखो इसके जो अनुभाव हैं वो क्या क्या हैं कि व्यक्ति बार बार इधर उधर देखता है, या उसके बार बार होंठ सूखने लगते हैं, या फिर बार बार अपने होठों पे जीभ को फिराना, मुख का रंग बदलना, कंप आदि इसके अनुभाव हैं। इसके अनुभाव हैं बार बार इधर उधर देखना, बार बार इधर उधर देखना, गला सूखना, होठों पर बार बार जीभ फेरना, होठों पर बार बार जीभ फेरना, मुख का रंग बदलना, मुख का रंग बदलना आदि इसके अनुभाव हैं, आदि इसके अनुभाव हैं। अब इसके बाद आता है असूया। असूया देखो असूया क्या होता है कि कोई दूसरा अपनी उन्नति कर रहा है, कोई दूसरा अपनी प्रगति कर रहा है, तो उसके उत्कर्ष को देखकर उसकी ही हानि की चेष्टा करना। जैसे मान लो आपके साथ वाली कोई लड़की है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास में बहुत ज़्यादा नंबर लाती है, तो आपकी चेष्टा ये नहीं रहे कि हम उसको कैसे बढ़ावा दें, उसको डिस्टर्ब ना करें। आपका प्रयास ये रहे कि नहीं, ये कैसे अपने स्थान से नीचे गिरे। तो ये जो प्रयास है इसका नाम ही असूया है।
कि किसी दूसरे के उत्कर्ष को देखकर सहन न कर पाने के कारण उसकी हानि की चेष्टा करना। दूसरे के उत्कर्ष को सहन न कर पाने के कारण उसकी हानि की चेष्टा करना ही असूया है। ठीक है, या फिर ये मान सकते हो आप कि ईर्ष्या के भाव को, किसी दूसरे की उन्नति को देखकर जो मन में जो ईर्ष्या का भाव जागृत होता है ना, वो ही असूया है। लिख लो आप। फिर इसके बाद आता है श्रम। श्रम देखो, मार्ग पे चलने या व्यायाम करने या जागरण करने आदि के कारण जो खेद उत्पन्न होता है उसी का नाम श्रम है। जो शारीरिक क्रियाएं हम करते हैं उसके बाद जो थकान का हमें अनुभव होता है वही श्रम है। शारीरिक श्रम, श्रम का मतलब शारीरिक श्रम, जैसे व्यायाम करने या रात्रि जागरण करने या मार्ग चलने से जो थकान उत्पन्न होती है वही श्रम है। उसके बाद इसके बाद आता है मद। मद देखो, वैसे तो मद का मतलब क्या होता है? नशा। मद का मतलब होता है ना नशा। तो मदिरा सेवन से जो उत्पन्न व्याकुलता होती है उसको हम मद कहते हैं। मदिरा सेवन से हमें जो व्याकुलता उत्पन्न होती है वही मद है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अचेतनता से मिश्रित आनंद के उल्लास का जो भाव है वो भी मद है। मदिरा सेवन से उत्पन्न व्याकुलता, मदिरा सेवन से उत्पन्न व्याकुलता का नाम क्या है? मद है। इसमें समोह से मिश्रित आनंद के उल्लास का भाव रहता है। इसमें समोह से मिश्रित उल्लास, आनंद के उल्लास का भाव रहता है। उल्लास का भाव रहता है।
है ना। इसमें इसके अनुभाव क्या होते हैं, जैसे ज़ोर ज़ोर से हंसते रहना या गालियाँ निकालने लग जाना, पैरों का लड़खड़ाना। मद तो किसी भी चीज़ का हो, उसमें व्यक्ति क्या करता है, पागलपन की सी हरकतें करने लगता है। उसके बाद आता है घृति। घृति घृति होती है संतोष वृत्ति, ठीक है। घृति क्या है, संतोष वृत्ति है। बिना किसी ज्ञान शक्ति के कारण ज्ञान शक्ति आदि के कारण बिना किसी व्यग्रता के, बिना किसी व्यग्रता के कर्म भोगों को संतोष घृति, कर्म भोगों को संतोष घृति संचारी भाव है। ज्ञान शक्ति आदि के कारण बिना किसी व्यग्रता के कर्म भोगों को भोगने को की जो संतोष वृत्ति है, उसी को घृति संचारी भाव है। कर्म भोगों को भोगने का संतोष, यहाँ आ जाएगा भोगने का संतोष ही घृति संचारी भाव है। लिख लो इसको आप, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अगला पॉइंट आता है आलस्य। आलस्य तो आप जानते हो, देखो या तो श्रम के कारण या फिर गर्भ के कारण या व्याधि के कारण जड़ता की जो मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है ना, वही श्रम है, वही आलस्य है। श्रम के कारण या गर्भ के कारण या व्याधि के कारण, श्रम गर्भ या व्याधि आदि के कारण जो मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है, जड़ता की जो मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है, वही क्या है, आलस्य है। उसके बाद आता है विषाद। विषाद में आप लिखोगे कि उपायों के अभाव के कारण जो निराशा, उपायों के अभाव के कारण जो निराशा
उपायों के अभाव के कारण जो निराशा उत्पन्न होती है वह विषाद है। अब इसके आगे का वर्णन अगले वीडियो में करेंगे।